इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं गंगा में बढ़ते हुए प्रदूषण के बारे में। द गंगास मैसेज, कि भाई ये जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है ये क्या मैसेज देता है। इंडिया मस्ट टेक इट्स लॉस ऑन वेस्ट सीरियसली, कि भाई भारत को ये जो एक तरीके से वेस्ट मटेरियल होता है ना, जो कुछ भी, इसको ठीक तरह से प्रबंध, इंडिया मस्ट टेक इट्स लॉस ऑन वेस्ट सीरियसली, कि भाई ये जो कचरा है इसका प्रबंध करने से जुड़े हुए जो भी कानून हैं उन कानूनों को भारत को गंभीरता से लेना चाहिए। टू स्टॉप, रोकने के लिए। माइक्रो प्लास्टिक्स पॉल्यूशन, कि भाई ये जो माइक्रो प्लास्टिक का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म प्लास्टिक का बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है, यानी कि प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो उसके भी बहुत ही जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनसे जुड़ा हुआ जो प्रदूषण है उसे रोकने के लिए जो भी कानून भारत के पास हैं कचरा प्रबंधन से जुड़े हुए, उनको बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। द गंगा माइट हैव स्टूड, माइट हैव और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है कि भाई शायद ऐसा रहा होगा, है ना। पास्ट के बारे में गैस करने के लिए हम प्रयोग करते हैं मे हैव प्लस V3 या फिर माइट हैव प्लस V3 का। विटनेस टू मैनी स्टेजेस ऑफ इंडियाज सिविलाइजेशन, कि भाई गंगा जो है, भाई शायद गंगा जो है वह विटनेस रही होगी, गवाह रही होगी, किस बात की। टू मैनी स्टेजेस ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन, कि भाई भारत की जो सिविलाइजेशन है, भारत की जो सभ्यता है उसके कई जो चरण रहे हैं उन कई चरणों की गवाह गंगा रही होगी। एज महात्मा गांधी वंस नोटेड, जैसा कि महात्मा गांधी ने एक बार इस बात को नोट भी किया था। बट इन रिसेंट डिकेड्स, लेकिन अभी हाल ही के दशकों में, इट हैज़ बिकम अ कॉन्ड्यूट फॉर सीवेज, अभी हाल ही के दिनों में गंगा जो है एक पाइपलाइन बन गई है। ये जो कॉन्ड्यूट शब्द आया ना इसका मतलब है पाइपलाइन फॉर सीवेज, कि भाई ये जो मल है, सॉलिड वेस्ट है ना, एक तरीके से सॉलिड कचरा है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है ना, इसका मतलब यही है कि भाई ये जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए नाले का पानी है, एंड अदर पॉल्यूटेंट्स, इसके अलावा अन्य जो प्रदूषक हैं, तो इन सब ये जो वेस्ट मटेरियल है या प्रदूषक हैं इन सब का कॉन्ड्यूट बन गई है ना, इन सब की पाइपलाइन बन गई है वर्तमान में गंगा नदी। इट इज़ डिप्रेसिंग, कि भाई ये बात जो है एक तरीके से निराशाजनक है, ये चिंता पैदा करने वाली है। दो यद्यपि नॉट सरप्राइजिंग, लेकिन कोई आश्चर्यजनक नहीं है ये बात। देयरफॉर, इसलिए, दैट अ न्यू स्टडी बाय एन एनजीओ, कि भाई एक एनजीओ के द्वारा एक नया अध्ययन किया गया और उस अध्ययन में ये पाया गया एविडेंस ऑफ अ मॉडर्न डे स्कर्ज, स्कर्ज का मतलब होता है विपत्ति, एविडेंस का मतलब है प्रमाण, ऑफ अ मॉडर्न डे स्कर्ज, कि भाई ये जो गंगा में बढ़ता हुआ प्रदूषण है ये आज के समय की एक बहुत बड़ी विपत्ति है और इसके प्रमाण हमें अभी हाल ही में एनजीओ के द्वारा की गई स्टडी से भी देखने को मिले। दैट अ न्यू स्टडी बाय एन एनजीओ हैज़ फाउंड एविडेंस ऑफ ए मॉडर्न डे स्करेज माइक्रो प्लास्टिक, कि भाई ठीक है प्रदूषण तो विपत्ति है ही, लेकिन उससे भी बड़ी विपत्ति है माइक्रो प्लास्टिक, बहुत ही सूक्ष्म प्लास्टिक, इन द रिवर विद द हाइएस्ट कंसंट्रेशन, का मतलब है सांद्रता, इन वाराणसी एंड कानपुर, कि भाई ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ना ये एक तरीके से स्कर्ज बन के उभरा है, बहुत ही बड़ी विपत्ति बन के उभरा है, यानी कि नदी में जो है बहुत ही छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स जो हैं उनका उनका घनत्व बढ़ता जा रहा है ना, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। खास करके वाराणसी और कानपुर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण हमें देखने को मिल रहा है माइक्रो प्लास्टिक्स का। इसके बाद में नंबर आता है हरिद्वार का। What the data show is the alarming presence of plastic filaments, कि भाई जो आंकड़े जो दिखाते हैं एनजीओ के द्वारा जो अध्ययन किया गया उसके जो आंकड़े दिखाते हैं वो ये इस बात को दिखाते हैं, इज द अलार्मिंग प्रेजेंस, की बहुत ही चिंताजनक उपस्थिति ऑफ प्लास्टिक फिलामेंट्स, कि गंगा नदी में क्या देखने को मिले हैं हमें, प्लास्टिक फिलामेंट्स देखने को मिले हैं ना, प्लास्टिक के एक तरीके से आप कह सकते हो कि कुछ तंतु देखने को मिले हैं, फाइबर्स, प्लास्टिक के रेशे देखने को मिले हैं, फ्रेगमेंट्स, प्लास्टिक के टुकड़े देखने को मिले, एंड इन टू प्लेसेस माइक्रोबीड, ये माइक्रोबीड जो है ना ये भी प्लास्टिक के बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि खास करके कॉस्मेटिक्स क्षेत्र में है ना, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए क्षेत्र में जो प्लास्टिक्स यूज़ की जाती है ना वहाँ पे इन माइक्रोबीड्स का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स प्लास्टिक के, with their composition pointing to both industrial
with their composition pointing to both industrial and secondary broken down plastics। कि भाई ये जो माइक्रो बीड्स देखने को मिले हैं, बहुत ही छोटे जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स देखने को मिले हैं, इनका कंपोजिशन, इनका जो निर्माण है वो किस ओर इशारा करता है कि भाई ये जो माइक्रो बीड्स हैं ये इंडस्ट्री में भी निर्मित किए जा रहे हैं। इसके अलावा सेकेंडरी ब्रोकन डाउन प्लास्टिक्स, कि भाई जो प्लास्टिक्स होती है धीरे धीरे जो टूटती है वह है ना, कोई भी प्लास्टिक का कोई भी उत्पाद है वो धीरे धीरे टूटता है तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बदल जाते हैं ना, वो भी है ना। तो माइक्रो बीड्स जो है दोनों तरफ से एक तरीके से बड़ा है, एक तरीके से प्लास्टिक्स जो है वो बाद धीरे धीरे टूट टूट के छोटी होती चली जाती है। या फिर डायरेक्ट इंडस्ट्री में जो माइक्रो बीड्स का प्रयोग किया जाता है, ब्रोकन डाउन प्लास्टिक्स फ्रॉम आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे यूज़। आर्टिकल्स का मतलब है वही वस्तुएं, एवरीडे यूज़, कि भाई रोज़ प्रयोग में की जाने वाली जो वस्तुएं हैं ना आपकी प्लास्टिक से जुड़ी हुई, उनकी धीरे धीरे जो है टूटती चली जाती हैं वो, और उनके माध्यम से जो माइक्रो बीड्स निर्मित होते हैं। दीज रेंज फ्रॉम टायर्स। अब क्या है हमारी डेली प्रयोग में की जाने वाली वस्तुएं, जैसे कि टायर्स हैं, क्लॉथिंग है, कपड़े हैं, फूड पैकेजिंग है, बैग्स है, कॉस्मेटिक्स है विथ माइक्रो बीड्स, गार्लैंड कवर्स है एंड अदर म्यूनिसिपल वेस्ट। इसके अलावा अन्य नगर पालिका का कचरा है। तो ये डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो छोटे छोटे प्लास्टिक के कण गंगा नदी में हमें देखने को मिले, कहाँ कहाँ से देखने को मिले, कि भाई ये जो टायर्स है, कपड़े हैं, या फिर ये जो फूड की पैकिंग की जाती है, प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, थैले होते हैं, कॉस्मेटिक्स है, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए माइक्रो बीड्स हैं, गार्लैंड के माला के जो कवर होते हैं, इसके अलावा अन्य नगर पालिका का कचरा। द फाइंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। द फाइंडिंग का मतलब है पाया जाना, ऑफ सिग्निफिकेंट लेवल मतलब एक बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल पे हमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, कि बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल्स हमें देखने को मिले हैं। इनविजिबल टू द नेकेड आई, इनविजिबल टू द नेकेड आई, कि भाई आप उन्हें अपनी नंगी आंखों से तो देख ही नहीं सकते, इतने छोटे पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के। एट बिलो 300 माइक्रोमीटर्स टू 5 मिलीमीटर्स इन दी कंट्रीज होलिएस्ट रिवर, कि भाई जो देश की सबसे पवित्रतम नदी है उसमें इतने छोटे प्लास्टिक के कण हमें देखने को मिले। कितने छोटे? 300 माइक्रोमीटर से लेके 5 मिलीमीटर्स के बीच में ना, जिन्हें नंगी आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। तो यह इस बात की डिमांड करता है, कॉल्स इनटू क्वेश्चन, के मतलब कि यह जो फाइंडिंग हमारे सामने आई है, ये फाइंडिंग इस चीज़ की ज़रूरत हमें महसूस कराती है। किस चीज़ की? द प्रोग्रेस ऑफ 2 हाई प्रायोरिटी वेल फंडेड मिशंस ऑफ एनडीए गवर्नमेंट, कि भाई वर्तमान में जो एनडीए सरकार है, वर्तमान में जो केंद्रीय गवर्नमेंट है, उसके द्वारा आप कह सकते हो कि 2 हाई प्रायोरिटी मिशन, मतलब हाई प्रायोरिटी मतलब 2 ऐसे मिशन चलाए जा रहे हैं जिनको प्राथमिकता दी गई है, जिनको पर्याप्त पैसा उपलब्ध कराया गया है। इन मिशन को कौन कौन से मिशन है? गंगा को शुद्ध करने के लिए स्वच्छ भारत, टू डील विथ का मतलब होता है हैंडल करना किसी चीज़ को, है ना। सॉलिड वेस्ट है ना, कि एक तो स्वच्छ भारत चला रखा है हमने, जिसके तहत क्या किया जाता है कि जो भी सॉलिड वेस्ट होता है ना, एक तरीके से उसका प्रबंधन किया जाता है। एंड नमामि गंगे, इसके अलावा नमामि गंगे नाम का एक और प्रोजेक्ट चला रखा है, टू रिड छुटकारा पाने के लिए, द रिवर ऑफ इट्स पॉल्यूशन, कि टू रिड द रिवर ऑफ इट्स पॉल्यूशन, कि भाई जो गंगा नदी है उसे उसके प्रदूषण से छुटकारा दिलाने के लिए नमामि गंगे नाम का प्रोजेक्ट भी चला रखा है। साथ ही साथ एक स्वच्छ भारत नाम का प्रोजेक्ट भी चला रखा है। तो इन 2 हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स के होते हुए, जिनको पर्याप्त पैसा भी जो है दिया जा रहा है इन दोनों प्रोजेक्ट्स को, इसके बाद भी जो है लगातार गंगा का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ये बात जो है चिंताजनक है। सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सपोर्ट फॉर द रिवर क्लीन अप, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो समर्थन दिया है किस चीज़ के लिए? फॉर द रिवर क्लीन अप, है ना, कि भाई इस नदी को क्लीन किया जाए। ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय दिसंबर 2020। तो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सपोर्ट किया था इस रिवर के क्लीन अप के लिए, है ना। और इसका तय समय क्या निर्धारित किया गया था? इसको प्लान किया गया था टू बी इम्प्लीमेंटेड का मतलब है लागू करने के लिए बाय दिसंबर 2020, है ना, कि भाई दिसंबर 2020 तक इस प्लान को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए। हैज़ नॉट सेव्ड इट फ्रॉम सीरियस डेफिसिट्स, कि भाई ये जो प्लान था
यह गंगा को नहीं बचा पाया है फ्रॉम सीरियस डेफिसिट्स, का मतलब है कई गंभीर कमियों से। ऑफिशियल डेटा इंडिकेट कि भाई जो आधिकारिक हमारे पास आंकड़े हैं वे इस बात को बताते हैं दैट 97 गंगा टाउन्स, कि भाई गंगा के किनारे बसे हुए जो 97 कस्बे हैं मे बी डिस्चार्जिंग, है ना, इस बात की चांसेस हैं कि वे डिस्चार्ज, का मतलब है आप जो है एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को डालते हो, डिस्चार्जिंग अबाउट 750 मिलियन लीटर्स ऑफ अनट्रीटेड सीवेज अ डे इनटू द रिवर, कि भाई इस तरह के आंकड़े हमारे सामने हैं कि लगभग 750 मिलियन लीटर ये जो एक तरीके से सीवेज है ना, ये जो मल है, ये डाला जा रहा है गंगा में प्रतिदिन अनट्रीटेड। भाई एक तो ठीक है कि आप जो है कूड़ा करकट गंगा में डालते हो तो, लेकिन उसको ट्रीट करके डालो ना, थोड़े पहले ही उसे शुद्ध कर लो जितना हो सकता है, लेकिन नहीं, बिना उसे ट्रीट किए, बिना उसे शुद्ध किए वो मल जो है लगभग 750 मिलियन लीटर की क्वांटिटी में डेली गंगा नदी में डाला जा रहा है गंगा के किनारे बसे हुए 97 कस्बों या शहरों के द्वारा। एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, कि भाई एक पर्यावरण से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे जिनका नाम था गुरुदास अग्रवाल, डाइड इन 2018, वह 2018 में जो है मर गए। क्यों? आफ्टर फास्टिंग इन प्रोटेस्ट, कि गंगा में बढ़ रहे प्रदूषण के विरोध में वे अनशन कर रहे थे और इस अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई 2018 में। एंड इज लेटर टू मिस्टर मोदी, उन्होंने मिस्टर मोदी को एक लेटर भी लिखा था, डिडंट चेंज द सिचुएशन, लेकिन इस बात से भी परिस्थिति नहीं बदली कि उनके द्वारा लिखा गया लेटर मिस्टर मोदी को भी परिस्थिति को नहीं बदल पाया। माइक्रोप्लास्टिक्स, कि भाई ये जो सूक्ष्म प्लास्टिक है, रिकॉर्डेड इन रिसेंट टाइम्स इन द रिमोटेस्ट ऑफ प्लेसेस, रिकॉर्डेड, कि भाई ये जो माइक्रोप्लास्टिक है इसके हमें रिकॉर्ड मिले हैं कहाँ पे? अभी हाल ही के दिनों में। इन द रिमोटेस्ट ऑफ प्लेसेस, रिमोटेस्ट का मतलब है जो बहुत ही दूर स्थित है प्लेस, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, आर्कटिक स्नो है, आइसलैंडिक ग्लेशियर है, द फ्रेंच पायरनीस है। अभी देखो ये जो क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं ये सामान्य जनजीवन से बहुत दूर स्थित हैं ये क्षेत्र, लेकिन यहाँ भी हमें जो है प्रूफ मिले हैं माइक्रो प्लास्टिक्स के। एंड द डेप्थ्स ऑफ द मारियाना ट्रेंच अमंग अदर्स, इसके अलावा ये जो मारियाना ट्रेंच है ये बहुत ही गहरी है, इसकी गहराई में भी हमें जो है माइक्रो प्लास्टिक्स के प्रूफ मिले हैं। तो ये जो बात है माइक्रो प्लास्टिक्स है ना, पॉज, पॉज का मतलब होता है कोई डिफ़िकल्ट चुनौती खड़ी करना, पॉज अ हजार्ड का मतलब है डेंजर, है ना, खतरा। एज प्लास्टिक्स प्रोडक्शन आउटपेस, आउटपेस का मतलब है चाल अधिक होना। द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू कलेक्ट एंड मैनेज वेस्ट, कि भाई सरकार की जो एबिलिटी है ना, सरकार की जो योग्यता है कि सरकार क्या करे, कचरे को कलेक्ट करे, उसको जो है मैनेज करे, तो ये जो सरकार की जो एबिलिटी है उस एबिलिटी से ज़्यादा चल रहा है प्लास्टिक का प्रोडक्शन। ये डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई खतरा हमारे सामने ये है, पॉज अ हज़ार्ड, डेंजर हमारे सामने ये है कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन जो है उसकी चाल बहुत ज़्यादा है सरकार की योग्यता से। और सरकार की योग्यता क्या है कि भाई सरकार की एबिलिटी जो है कलेक्ट करने की, है ना, और हैंडल करने की जो वेस्ट होता है उससे ज़्यादा है, ज़्यादा जो है प्लास्टिक प्रोडक्शन हो रहा है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, एक के बाद एक, सक्सेसिव का मतलब है लगातार, एक के बाद एक, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इशूड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, कि भाई एक के बाद एक आने वाली सरकार ने जो है जारी की, क्या जारी की है? वेस्ट मैनेजमेंट रूल, कि भाई ये जो भी कचरा है इसको किस तरह से मैनेज किया जाए, इससे जुड़े हुए रूल्स एक के बाद एक आने वाली सरकार ने बताए या लागू किए। बट ड्रॉप्ड द बॉल ऑन इम्प्लीमेंटेशन, ड्रॉप्ड द बॉल का मतलब होता है मिस हैंडल करना किसी चीज़ को, है ना, फेल हो जाना। ऑन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, सरकारें नियम तो लेके आई वेस्ट को मैनेज करने के लिए, कचरे को मैनेज करने के लिए सरकारें नियम तो कई तरह के लेके आई, लेकिन फेल हो गई कहाँ पे? इनको ठीक तरह से लागू करने में, है ना। ऑन इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है लागूकरण, यानी कि इन कानूनों का लागूकरण बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो पाया। ऑल्दो, यद्यपि, द सेंटर रिसेंटली इशूड अ ड्राफ्ट, कि भाई केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में एक प्रारूप जो है वो रखा है, टू टाइटन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, कि भाई प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो भी रूल्स हैं इनको और ज़्यादा टाइट करने के लिए सरकार जो है एक प्रारूप सरकार ने प्रस्तुत किया है।
cities have failed to implement existing rules as well as the solid waste management rules। एडिटोरियल कहता है कि विभिन्न जो शहर हैं वे नाकाम रहे हैं किस चीज़ में, लागू करने में, कि वर्तमान कचरा प्रबंधन से जुड़े हुए जो वर्तमान रूल हैं, है ना, साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो रूल्स हैं उनको ठीक तरह से लागू करने में हमारे शहर नाकाम रहे हैं। ऑन एंडिंग सिंगल यूज प्लास्टिक्स, वेस्ट सेग्रीगेशन, recycling labels on packaging, extended producer responsibility for manufacturers and recovery of materials। तो देखो ये सारी की सारी बातें हैं, इनको हम ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाए हैं। किस तरह किन किन चीज़ों को? ऑन एंडिंग सिंगल यूज प्लास्टिक्स। देखो कई ये बात उठी थी कई शहरों में कि भाई ऐसी प्लास्टिक्स जो कि सिर्फ एक बार प्रयोग में की जाती है इसको बंद कर दिया जाए। ऑन एंडिंग सिंगल यूज प्लास्टिक्स, जैसे कि आप प्लास्टिक्स की थैलियाँ लेके जाते हैं, है ना, तो ऑन एंडिंग सिंगल यूज प्लास्टिक्स कि भाई ये जो प्लास्टिक्स की एक तरीके से ऐसा प्लास्टिक जिनको सिर्फ एक बार प्रयोग किया जाता है इनको समाप्त कर दिया जाए। वेस्ट सेग्रीगेशन कि भाई जो भी वेस्ट होता है, जो भी कचरा होता है उसका पृथक्करण किया जाए कि भाई ये सॉलिड है ना, ये रिसाइकलेबल है। रिसाइकलिंग लेबल्स ऑन पैकेजिंग कि भाई किसी भी चीज़ की अगर पैकिंग की जाती है तो उसके ऊपर लेबल लगाया जाए कि भाई ये रिसाइकल है या नहीं है ना, कि भाई इसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। एक्सटेंडेड का मतलब है विस्तृत, बढ़ी हुई। प्रोड्यूसर का मतलब है निर्माता। रेस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई ये जो प्लास्टिक का निर्माण करने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी तय करना। फॉर मैन्युफैक्चरर्स है ना, कि भाई जो निर्माण करने वाले हैं। एंड रिकवरी ऑफ मटेरियल्स, तो ये सब जो है नहीं हो पाया। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा, ग्रोइंग प्लास्टिक वेस्ट, बढ़ता हुआ प्लास्टिक कचरा जो है, विल फार एक्सीड का मतलब होता है कहीं ज़्यादा अधिक होना, द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट्स टू मैनेज इट। मोर ओवर ग्रोइंग प्लास्टिक वेस्ट विल फार एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट्स टू मैनेज इट, कि भाई सरकार की जो क्षमता है ना कि सरकार कचरे को मैनेज कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट बढ़ता जाएगा आगे आने वाले समय में ना। गिवन दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में सरकार जितना कचरा मैनेज कर सकती है उससे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट बढ़ जाएगा। वो इसलिए बढ़ जाएगा, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, गिवन दैट रिसाइकलिंग हैज़ इट्स लिमिट। ठीक है, हम प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं लेकिन रिसाइकलिंग की भी अपनी कुछ लिमिट्स हैं, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। स्वच्छ भारत देयरफॉर मस्ट मीन नॉट मेयरली का मतलब है ओनली कीपिंग वेस्ट आउट ऑफ साइट। इसलिए डिटेल कहता है कि स्वच्छ भारत जो है उसका मतलब क्या होना चाहिए, मस्ट मीन नॉट मेयरली ओनली, सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए, कीपिंग वेस्ट कि भाई जो कचरा है उसे नज़रों से दूर रखा जाए। साइट का मतलब है आपकी दृष्टि, आपकी नज़र, कि भाई स्वच्छ भारत का मतलब सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि कचरे को आपकी नज़र से दूर कर दिया जाए। अचीव्ड थ्रू कॉस्टली डंपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, अब ये स्वच्छ भारत का जो मिशन है ना इसको हम किस तरह से प्राप्त कर रहे हैं, अचीव्ड है ना, थ्रू, किस तरह से हमने इसको प्राप्त करते हैं, अचीव्ड थ्रू कॉस्टली डंपिंग। डंप का मतलब है कचरा उठा के एक जगह से दूसरी जगह पटक दिया। कॉस्टली डंपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की इसके लिए जो है हमें बहुत ही बड़े बड़े फंडिंग जो है इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है, पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कई कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए किए गए हैं, है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्च हो रहा है इसके ऊपर भी, है ना। बट शार्पली रिड्यूस्ड जनरेशन, फुल सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग। एडिटर कहता है कि स्वच्छ भारत के तहत जरूरी है कि सिर्फ कचरे को आंखों के आगे से दूर कर देने से कुछ नहीं होगा, बहुत ही तीव्र तरीके से रिड्यूस्ड जनरेशन, कि ये जो प्लास्टिक का उत्पादन है इसको कम करना होगा, है ना। फुल सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग, इसके अलावा सेग्रीगेशन का मतलब है पृथक्करण, कि भाई जो भी कचरा है उसका ठीक तरह से पृथक्करण करना होगा और फिर जिस कचरे का रिसाइकल किया जा सकता है उसको रिसाइकल करना होगा। प्लास्टिक वेस्ट अराउंड द वर्ल्ड, कि ये जो प्लास्टिक से जुड़ा हुआ कचरा है पूरे विश्व की बात कर रहे हैं हम, है ना, चारों ओर अराउंड द वर्ल्ड, है ना, पूरे विश्व भर की अगर हम बात करें तो ये जो प्लास्टिक वेस्ट है इज थ्रेटनिंग द फूड वेव, ये डरा रहा है, खतरा पैदा कर रहा है, फूड वेव, है ना, कि भाई ये जो भी हमारा भोजन से जुड़ा हुआ जो भी हमारा सिस्टम है ना उस सिस्टम के लिए भी खतरा पैदा कर दिया है प्लास्टिक वेस्ट ने। एंड द क्राइसिस, और ये जो प्लास्टिक वेस्ट का संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है ये इस बात की डिमांड करता है अ न्यू ग्लोबल ट्रीटी, कि एक नई वैश्विक संधि की जाए, है ना, और वह संधि बिल्कुल उसका मॉडल कैसा होना चाहिए, उस नई संधि का मॉडल
जैसे कि हमने पहले ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड द पेरिस एग्रीमेंट, कि पहले भी विश्व भर में पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसी संधियां की गई हैं। तो इन्हीं मॉडल्स को आधार बना के एक और संधि हमें करनी होगी प्लास्टिक वेस्ट से जुड़ी हुई। इंडिया नीड्स टू डिमॉन्स्ट्रेट, भारत को जरूरत है कि भारत प्रदर्शित करे, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब है प्रदर्शित करना, दैट इट इज सीरियस, कि भारत गंभीर है, अबाउट किसके बारे में, अ क्लीन अप एट होम, कि भाई भारत अपने घरेलू स्तर पे जो है सफाई करने के लिए सीरियस है, सफाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके बारे में जो है भारत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। इस बात को भारत को प्रदर्शित करने की ज़रूरत है।